दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं कि सभी ठीक है, मस्त हैं, एंजॉय कर रहे हैं। और ले आया हूं मैं अंतिम प्रहार की सीरीज बिजनेस एनवायरनमेंट की। जी हाँ, अंतिम प्रहार। और ये आपको जैसे कि सबको पता है कि अपन इसके अंदर डील करते हैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर। और बहुत अच्छा रहा, पिछली बार अपन ने डिजिटल एंड ई कॉमर्स का चेक किया था, उसमें काफी एक क्वेश्चन अपने हिट हो गए थे। 11 आउट ऑफ 8 का रेशो मुझे पता चला, मतलब कि बहुत अच्छा पेपर आप सबका गया डिजिटल का। अब ये आ चुके हैं हम अंतिम प्रहार की सीरीज में। ये है पहला क्वेश्चन और पहुंचना है मुझे 11 तक। देखते हैं कितना जल्दी मैं कंप्लीट इसको करा पाता हूं। लेकिन फिर से मैं वही बात रिपीट कर रहा हूं कि अपने अंतिम प्रहार के सारे क्वेश्चन हिट हो रहे हैं, इसका ये कहीं मतलब नहीं है कि हम डिटेल नहीं पढ़ें। जब तक डिटेल नहीं पढ़ोगे तब तक यहाँ प्रॉब्लम आएगी। अगर आप केवल ये सोच रहे हो कि मैं केवल 11 क्वेश्चन करके चला जाऊंगा और उनमें से बैठ जाएगा, तो ऐसा होता आया है, लेकिन आगे होगा नहीं होगा ये आपकी किस्मत तय करने वाली है। हमारी टीम उसी मेहनत के साथ, उसी डेडिकेशन के साथ वर्क कर रही है जिसके साथ उसने हर सब्जेक्ट में वर्क किया, ठीक है। और सब हम सफल भी होते आए। लेकिन मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि डिटेल वीडियो भी देख लीजिए। डिटेल वीडियो के एनालिसिस के बाद ही यहाँ पर आए। ये रह जाए चलेगा, लेकिन डिटेल नहीं रहना चाहिए। आइए देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा आया। नंबर 1 पे शॉर्ट एनालिसिस। ये वो क्वेश्चन है जो हर पेपर में देखने को मिला है। कौन सा? शॉर्ट एनालिसिस। क्या है? अब याद रखना कि ये जो हमारे भैया शॉर्ट भैया हैं, SWOT, याद रखना। शॉर्ट, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट। इसमें जो SW है ये इंटरनल पार्ट है, ये इंटरनल का पार्ट है। OT जो है वो एक्सटर्नल का पार्ट है। क्लियर है? ये इंटरनल का पार्ट है और ये एक्सटर्नल का पार्ट है। मींस मैं कहने का कोशिश कर रहा हूं कि स्ट्रेंथ वीकनेस हम जब चेक करते हैं तो कंपनी की चेक करते हैं, विद इन कंपनी, कंपनी विद इन। अब जिसको कुछ भी ना आता हो कि सर ये शॉर्ट एनालिसिस है क्या, उन बच्चों को बता देते हैं कि यदि कंपनी को कुछ ग्रोथ करनी होती है, कंपनी को खुद के बारे में जानना होता है। क्या? यदि कंपनी को खुद के बारे में जानना होता है तो कंपनी शॉर्ट एनालिसिस करती है, यानी कंपनी खुद की स्ट्रेंथ, खुद की वीकनेस, खुद की अपॉर्चुनिटी और थ्रेट, ये एनालिसिस करती है। एनालिसिस फॉर नोइंग द कंपनी, अबाउट द कंपनी, की कंपनी क्या है, कैसा है। इसी तरीके से हम सबको भी अपने लाइफ के अंदर स्वान एनालिसिस करना चाहिए। यह होता है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अचीवमेंट एंड व्हाट नेक्स्ट। कभी उस पर डिफरेंट दिन बात करेंगे, लेकिन मुझे बताइएगा ये शॉर्ट एनालिसिस का बेसिक फंडा तो क्लियर है ना, कि कंपनी को खुद के बारे में अगर कुछ आइडेंटिफिकेशन करना होता है, नॉलेज लेना होता है, एनालिसिस करना होता है, तो हम शॉर्ट एनालिसिस यूज करते हैं। तो बेसिकली अब ये होता क्या है शॉर्ट एनालिसिस। जैसे मैंने आपको बताया SW किससे रिलेटेड है? SW रिलेटेड है हमारे इंटरनल पार्ट से, ठीक है, और OW एक्सटर्नल से रिलेटेड है, ठीक है। ये दोनों इंटरनल से रिलेटेड है और ये वाला हमारा OT क्या है? एक्सटर्नल से रिलेटेड है। तो अभी इसको याद करा देते हैं, यहीं के यहीं सारे काम खत्म कर देंगे, यहीं के यहीं। तो क्या है? स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ में क्या है कि कंपनी की स्ट्रेंथ। अब ये कंपनी की क्या स्ट्रेंथ हो सकती है? कंपनी का प्रोडक्ट उसकी स्ट्रेंथ हो सकता है ना। कंपनी का प्रोडक्ट उसकी स्ट्रेंथ हो सकता है, कंपनी का कोई कॉपीराइट उसकी स्ट्रेंथ हो सकता है, कंपनी की लोकेशन उसकी स्ट्रेंथ हो सकती है, ठीक है। बट लोकेशन को अपन यहां पर नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि लोकेशन जो आ जाती है वो करीबन कभी एक्सटर्नल का पार्ट भी आ जाती है। तो कंपनी की प्रोडक्ट हो सकता है, कंपनी के मैन पावर को आप उसका मैन पावर को आप कंपनी का स्ट्रेंथ मान सकते हो। मतलब वो यूनिक एबिलिटी जो कंपनी के भीतर में है और कंपनी को ताकत देती है, यानी कि जो दूसरी कंपनियों के पास नहीं है। लाइक
कि जैसे कि कंपनी की मैन पावर जो दूसरी कंपनियों के पास नहीं है, कंपनी का एक यूनिक प्रोडक्ट जो दूसरी कंपनियों के पास नहीं, कंपनी के पास हो सकता है कोई कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट हो जो दूसरी कंपनीज के पास नहीं हो, ये कंपनी की ताकत है। और हो तो भी उनसे कम हो, मीन्स हो सकता है कि एक कंपनी सोप बना रही है, दूसरी कंपनी भी सोप बना रही है, लेकिन जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो हमारी वाली कंपनी की अच्छी है, ठीक है। तो यह हमारी कंपनी की स्ट्रेंथ हो गई। इतनी बात समझ में आई। अब इसमें दूसरा पॉइंट है वीकनेस। कौन सा पॉइंट है? वीकनेस। वीकनेस का मतलब होता है कमजोरी। अब ये कंपनी की कमजोरी क्या है, यहाँ पर विद इन बात करनी है। अब यहाँ पर दोनों ही पॉइंट, कंपनी की मैन पावर उसकी स्ट्रेंथ भी हो सकती है और मैन पावर ही कंपनी की वीकनेस भी हो सकती है। कंपनी का प्रोडक्ट पैकेजिंग उसकी स्ट्रेंथ भी हो सकती है और वही उसकी वीकनेस भी हो सकती है। कंपनी का नाम उसकी स्ट्रेंथ भी हो सकती है और कंपनी का नाम उसकी वीकनेस भी हो सकती है। एक एग्जांपल देता हूं, ग्रोफर्स। कौन सा एग्जांपल दे रहा हूं? ग्रोफर्स। जोमेटो ने उसको एक्वायर करा, ब्लिंकिट के नाम से है, ठीक है। अब ये देखिएगा, ग्रोफर्स ने अपना पूरा शेयर जो करा जोमेटो को बेच दिया और फिर जोमेटो ने बेचने से पहले ग्रोफर्स ने अपना नाम चेंज कर दिया। क्यों चेंज करा? क्योंकि ग्रोफर्स से उन लोगों के मन में परसेप्शन आ रहा था केवल ग्रोसरी आइटम के लिए, दूसरे आइटम्स में डील ये नहीं करते होंगे, इसलिए उन्होंने अपने प्रोडक्ट एनहांसमेंट करे तो उनको उनका नाम बदलना पड़ा। तो पहले तो वो उनकी स्ट्रेंथ थी, लेकिन फ्यूचर में जाके उनकी वीकनेस बन गई। तो ग्रोफर्स है ना। अब चलिए आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ग्रोफर्स का नाम किसमें बदला। मैंने एक बार नाम लिया है, क्या वो सही है? किसमें बदला और किस कंपनी ने कितने में एक्वायर करा? जोमेटो में एक्वायर करा है, लेकिन किस वैल्यू के अंदर ग्रोफर्स को एक्वायर किया गया, जरा ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो स्ट्रेंथ और वीकनेस आपको क्लियर हुआ। स्ट्रेंथ यानी कंपनी की इंटरनल पॉलिसी, कंपनी का प्रोडक्ट, कंपनी के कॉपीराइट, कंपनी के प्रोडक्ट, है ना। और यही उसकी वीकनेस भी हो सकते हैं, कंपनी की मैन पावर, कंपनी के कॉस्ट, कंपनी की एक्सपेंसेस, यही उसके वीकनेस भी हो सकते हैं। यानी कि एक अच्छा बोलने वाला, यानी कि एक अच्छा बोलने वाले के लिए बोलना भी एक स्ट्रेंथ है और वीकनेस भी है कि कहाँ बोलना है, वो उसकी वीकनेस है। ज्यादा बोल देगा तो दिक्कत है, कम बोलेगा तो दिक्कत है। तो बोलना भी स्ट्रेंथ हो सकती है, वीकनेस भी हो सकती है, डिपेंड करता है कि अपन यूटिलाइज कैसे करें। तो पहले के अंदर क्या लिखना है? स्ट्रेंथ के अंदर कि प्रोडक्ट रिलेटेड आइटम्स लिखने, ठीक है। आपको कंपनी की सप्लाई चेन मैनेजमेंट लिखना है, कंपनी की गुडविल लिखना है, कंपनी की एक्सपोजर के बारे में लिखना है, कंपनी के ब्रांड के बारे में लिखना है, और वीकनेस के बारे में आपको लिखना है कंपनी के मैन पावर, कंपनी के कॉस्ट, कंपनी के एक्सपेंसेस, ये चीजें, ठीक है। अब आ जाते हैं अपॉर्चुनिटीज के ऊपर। अपॉर्चुनिटीज में हम लिखते हैं एक्सटर्नल। याद रखना हम किस में लिख रहे हैं? एक्सटर्नल पे। तो अपॉर्चुनिटीज क्या है? अपॉर्चुनिटी मतलब मार्केट में अपॉर्चुनिटी। यहां पर कौन सी के बारे में बात होगी? मार्केट के बारे में बात होगी कि मार्केट में क्या अपॉर्चुनिटी है। अभी मार्केट के अंदर क्या अपॉर्चुनिटी है? जो कोविड आया था तो ऑक्सीजन सिलेंडर की डिमांड बढ़ गई थी, मास्क की डिमांड बढ़ गई थी, है ना। इसके अलावा किस किस चीजों की डिमांड बढ़ गई थी? सैनिटाइजर की डिमांड बढ़ गई थी, मेडिसिन की डिमांड बढ़ गई थी, मेडिकल इक्विपमेंट की डिमांड बढ़ गई थी। तो वो एक अपॉर्चुनिटी थी। गेटिंग माय पॉइंट? वो क्या थी? एक अपॉर्चुनिटी थी। हमारी प्रोडक्ट की लोकेशन या कंपनी की लोकेशन, मतलब कि नुक्कड़ की दुकान है, अरे वो कहते हैं ना गुजराती में मोकियानी जगह, मोकियानी जगह, यानी कि वो जगह जहां पर सेलिंग की ज्यादा चांसेस होते हैं, दैट इज कॉल्ड द अपॉर्चुनिटी। इसीलिए मैंने कहा था वो स्ट्रेंथ की जगह अपॉर्चुनिटी में भी आता है, क्योंकि लोकेशन कितनी बार एक्सटर्नल पार्ट माना गया है, ठीक है। तो अपॉर्चुनिटी, ये बात समझ में आ गई आपको? क्लियर कि आप भी मार्केट की क्या सिचुएशन है, मार्केट की क्या डिमांड है, मार्केट में कौन कौन से प्रोडक्ट अवेलेबल है और हम इनको अवेलेबल करा पा रहे हैं या नहीं। अब नेक्स्ट आता है थ्रेट। थ्रेट आपका आता है कॉम्पिटिटर्स। कॉम्पिटिटर्स आपकी थ्रेट आप मान सकते हो, किसी लॉ को मान सकते हो, कानून कोई थ्रेट बना हुआ है कि कब जाके लोग, मान लो कि कोई क्रिप्टो एक्सचेंज की कंपनी है और कब जाके भारतीय गवर्नमेंट कहते हैं कि नहीं अब से तो क्रिप्टो बंद, क्रिप्टो एक्सचेंज का काम बंद। तो ये क्या है? थ्रेट है। कानून बन जाएगा तो थ्रेट है। कॉम्पिटिटर्स आपके थ्रेट है, ये एक्सटर्नल पार्ट होता है। एक बार फिर से देख लेते हैं। स्ट्रेंथ के अंदर कंपनी चेक करती है कंपनी की बेसिकली प्रोडक्ट डिटेल, कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है। वीकनेस में कॉस्ट के बारे में आपको लिखना है, ठीक है। अपॉर्चुनिटी में लोकेशन आ गई या मार्केट के बारे में आप लिखेंगे, और थ्रेट्स के में आप लिखेंगे कॉम्पिटिटर्स, ठीक है। कॉम्पिटिटर्स हो गया, लॉ हो गया।
इसके बारे में आपको सारी चीजें लिखनी है। आई होप ये चारों पॉइंट बहुत सिंपल है। इससे अच्छा कैसे पता चलता है, अब ये इसमें मेन क्वेश्चन ये बनता है कि HPCL कंपनी है, BPCL कंपनी है, इंडियन ऑयल कंपनी है, या कोई भी एक कंपनी दे देगा और बताएगा कि इसको SWOT एनालिसिस करो। तो आपको लिखना होगा कि इस कंपनी का पर्टिकुलर ये प्रोडक्ट्स हैं, ये इसकी वेराइटी है, तो ये कंपनी की स्ट्रेंथ है। कंपनी की वीकनेस ये है कि वहां पर रिटेंशन रेशो हाई है, यानी कि रिटेंशन रेशो लो है, रिटेंशन रेशो लो है, यानी कंपनी में ज्यादा एम्प्लॉय टर्नओवर है, कंपनी के ज्यादा एम्प्लॉय लेफ्ट करके जाते हैं, तो कॉस्ट उनकी बढ़ जाती है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पे ज्यादा खर्चा होता है। नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी क्या है, कंपनी के जो नए प्रोडक्ट्स हैं उनकी मार्केट में डिमांड बढ़ने वाली है, ये अपॉर्चुनिटी है। थ्रेट क्या है, ऑलरेडी सस्टेन करते हैं कुछ कंपनी के अंदर, ऑलरेडी कुछ मार्केट के बिग प्लेयर हैं जिनको कंपनी को कॉम्पीट करना होगा, ठीक है, और लॉ काफी स्ट्रिक्ट है इसमें, या टैक्स की पॉलिसी अमेंड होने वाली है ना। तो ये SWOT एनालिसिस इस तरीके का लिखना होगा। याद रखना, इससे केस स्टडी भी आ सकती है। SWOT एनालिसिस से क्या आ सकती है, केस स्टडी भी आ सकती है। तो उसमें आपको घबराना नहीं है, उसमें आपको केवल कंपनी का एनालिसिस करना है इन पॉइंट्स के ऊपर, वो सारा कुछ केस में दिया हुआ होगा, केवल इन पॉइंट के ऊपर S स्टैंड फॉर दिस, W ये कंपनी का अपॉर्चुनिटी है और थ्रेट्स ये, दैट्स इट। और आप उसमें सजेशन दे सकते हो कि थ्रेट कैसे कम करना है, थ्रेट तो हमारे हाथ में होता नहीं है, वीकनेसेस ऐसे ऐसे कम करनी है। अगर कोई रिटेंशन रेशो ज्यादा आ रहा है तो कम आ रहा है, तो आप बोल सकते हो कि ट्रेनिंग डेवलपमेंट पे वर्क करना चाहिए, HR को और रिक्रूटमेंट पे वर्क करना चाहिए, या एम्प्लॉय वेलफेयर की कोई स्कीम लानी चाहिए, कुछ भी आप अपनी तरफ से सजेशन दे सकते हो। अगर केस स्टडी में आया तो सब सही होगा। आई होप समझ में आया होगा। SWOT एनालिसिस बहुत इजी क्वेश्चन रहेगा और बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं इसके एग्जाम में आने के। तो जय हिंद और मिलते हैं नेक्स्ट अंतिम प्रहार की सीरीज में।